फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। फिर क्या, चलते हैं किचन की तरफ। एक मैंने तसला लिया है, इसमें मैंने 1 कटोरी बेसन पहले से ही डाल दिया है। अब दूसरी कटोरी बेसन ले लेंगे। इस तरीके से मैंने 2 कटोरी बेसन का यूज़ किया है और ये मैं राजधानी बेसन ले रही हूँ और इसकी एक अलग तरीके से आपको कड़ी बना के दिखा रही हूँ। तो बेसन तो मैंने अपने ट्रांसफ़र कर लिया है छोटे से तसले में। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। आधे छोटे चम्मच हम पिसी हुई हल्दी डाल देंगे। आधे छोटे चम्मच हम पिसी हुई मिर्च डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक को और मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। क्योंकि हम इसकी पकौड़े वाली कड़ी बना रहे हैं, तो हम इसकी पकौड़े बनाएंगे, तो पकौड़े वाला हमें बेसन तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको बहुत अच्छे से फेंट लेंगे। एक तो बेसन में फुटके ना रहें और बेसन बहुत अच्छा हुआ फिटा होना चाहिए, तभी हमारी पकौड़ियाँ बहुत सॉफ्ट बनेंगी। और इसमें कुछ भी नहीं डालना है, ना खाना सोडा ना इनो, ऐसा कुछ भी यूज नहीं करना है। लेकिन सॉफ्ट सॉफ्ट पकौड़ियाँ जब बनानी है, बिल्कुल अच्छी सी यम्मी सी, जो हमारे कड़ी में डालते ही बहुत अच्छे से फूल जाए। तो बेसन को कम से कम 15 मिनट तक मैंने देखिए कितना अच्छा सा एक ही डायरेक्शन में फेंटा है। फ्लपी हो गया यानी कि हल्का हो गया बेसन, और बिल्कुल फूल गया यानी कि ज़्यादा सा हो गया। तो ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, इससे हमारे पकौड़े बहुत सॉफ्ट बनेंगे। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा डालने का मसाले की ज़रूरत नहीं है। बस अपने अपने हाथों से जो प्रोसेस अच्छे से कर लिया तो पकौड़े हमारे बहुत अच्छे बनेंगे। ये मैंने पानी लिया है, इसमें पहले से भी मैंने तोड़ के रखी हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको सामने बेसन डाल के दिखा देती हूँ। पानी के ऊपर आ गया, इसका मतलब बेसन हमारा बहुत अच्छा फिटा है। ये एक बहुत अच्छी सी पहचान है। जब भी आप पकौड़े बनाएं तो इस तरीके से बेसन को हम पहचान सकते हैं। और बेसन कितना हल्का हो गया वो आपको दिखा ही रही हूँ। और बेसन बिल्कुल गाढ़ा है, अगर हम हाथ से टपका रहे हैं तो आसानी से नहीं टपक रहा है, टपकने में थोड़ा सा सेकंड लग रहे हैं। तो इस तरीके का बेसन हमको तैयार कर लेना है। अब इधर हमने गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी थी, ऑयल को लगा दिया है और ऑयल भी बहुत अच्छे से हो गया था। अब पकौड़ियों को साइज आप अपने इच्छा अनुसार कर लीजिए, छोटे बड़े जैसे भी हो। लेकिन हम अब कड़ी में डालेंगे तो इन पकौड़ियों का साइज हमारा डबल हो जाएगा, क्योंकि जब उसमें फूलेंगी तो अच्छा खासा साइज हमारा बड़ा हो जाएगा। इसीलिए मैं छोटी छोटी पकौड़ियाँ तोड़ रही हूँ। जब आप देखेंगे कि कड़ी में पकौड़ियाँ पड़ते ही 15 मिनट के बाद ये पकौड़ियाँ जो है यानी कि पकौड़े जो हैं डबल हो जाएंगे। इसीलिए मैं इस साइज़ की पकौड़ियों को तोड़ रही हूँ। और एक और सीक्रेट है कि मैं कम से कम इसको ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, एक एक बैच में यानी कि 3 बैच में फ्राई करूंगी और छोटे छोटे ही बनाऊंगी। और बहुत अच्छे से देखिए 1 बाय 1 डालती जा रही हूँ और खूब अच्छे से ऊपर आ रही है तेल के। तो ये बेसन जितना आपने अच्छा फेंटा होगा उतने अच्छे आपके पकौड़े बन के तैयार होंगे। तो पकौड़े वाली कड़ी अगर अच्छी सी बनानी है तो बेसन को आपको बहुत अच्छे से फेंट लेना है। अब हम एक बैचेस की पकौड़ियों को डाल चुके हैं और इनको बहुत अच्छे से उलट पलट कर लेंगे। और पकौड़े जो हमारे हैं वो सिकने में थोड़ा सा समय लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अगर हमारा तेल का टेम्परेचर अच्छा है, और पहले मैंने स्लो रखा था फिर थोड़ा सा तेज कर दिया है, तो 5 मिनट में हमारे पकौड़े सिक के तैयार होंगे। ज़्यादा 5-6 मिनट में हमारे पकौड़े बहुत अच्छे से सिक के तैयार हो जाएंगे। अब मैंने गैस को स्लो कर दिया है। अब इन पकौड़ों को हम सिकने देंगे और थोड़ा हम इनको चलाते रहेंगे, आपस में जॉइंट भी नहीं होंगे और बहुत अच्छे से सिक के तैयार हो जाएंगे। तो आप बताना आप कैसे पकौड़े बनाते। भाई हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनते हैं। तो हमने पकौड़े सेक के तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको एक थाली या प्लेट पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम अपने दूसरे बैचेस के पकौड़ों को डाल देंगे। अब एक बैच के पकौड़े सिक के मेरे तैयार हो गए हैं। अब दूसरे बैच के पकौड़े भी हम सेम प्रोसेस से ही करेंगे। देखिए अभी भी मैंने छोटे छोटे तोड़ रही हूँ, जैसे मैंने पहली बार करा था पहले बैचेस में, वैसे ही दूसरे बैचेस में तोड़ दी है। अब इनको अच्छे से सेक लेंगे और सेकने में भी 5-6 मिनट का समय लग जाएगा। अब मैं इनको उलट पलट कर देती हूँ और इनको अच्छे से सिकने देती हूँ। अच्छे पकौड़े की कड़ी बनाने के लिए हमें बेसन को अच्छे से फेंटना है और पकौड़ों को बहुत अच्छे से सेक के तैयार करना है। तो ये प्रोसेस आपको ज़रूर करना है, जिससे आपकी कड़ी बहुत टेस्टी बनेगी पकौड़ों वाली। तो 2 बैचेस के मेरे पकौड़े सिक के तैयार हो चुके हैं। इनको उलट पलट करके मैं अच्छे से सेक लूँगी।
तो आप लोग बताइए, आप लोग किस तरीके से कढ़ी बनाते हैं, तो मुझे ज़रूर आप कमेंट्स करके बताना। और मैं जिस तरीके से बना रही हूँ मैं आपके साथ वैसे ही शेयर कर रही हूँ। और पकौड़ों वाली कढ़ी बहुत टेस्टी लगती है। आप कोई त्योहार हो, जन्मदिन, पार्टी, उसमें इस तरीके की कढ़ी को आप बना सकते हैं। और कढ़ी ज़्यादातर लोगों को पसंद होती है, क्योंकि कढ़ी चावल जो है ज़्यादातर लोगों को मन वो भाता है। तो ये जो व्यंजन है ये सबको बहुत पसंद होता है। तो अगर आज आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे मैं जो कोई भी वीडियो बनाऊँ वो उसका नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तो 2 बैचेस की पकौड़ियाँ मेरी सिक के तैयार हो चुकी हैं। अब हम तीसरे बैचेस के जो थोड़ा सा बेसन बच गया है उसकी भी पकौड़ियों को तोड़ देंगे। वैसे ही सेम प्रोसेस करेंगे और तीसरी बैचेस की भी पकौड़ियों को तोड़ देंगे। तो 3 बैच में ये पकौड़ियाँ हमारी बहुत अच्छे से टूट के तैयार हो जाएंगी। आप बताइएगा कि आप किस तरीके से कढ़ी बनाते हैं। मैं जिस तरीके से बना रही हूँ वो आपको बिल्कुल दिखा रही हूँ। और कढ़ी मेरे यहाँ सबको बहुत पसंद है। मेरे बच्चों को, पतिदेव को ये कढ़ी बहुत पसंद है। वो रोटी चावल जिससे भी इंजॉय करना चाहे करते हैं। लेकिन वास्तव में कढ़ी बहुत अच्छी भी बनी थी और बहुत बढ़िया ट्रिक से मैंने बनाई थी। तो तीसरे बैचेस की भी पकौड़ियों को तोड़ दिया है। अब इसको भी उलट पलट करके सिकने देंगे और इनको भी सिकने में वही टाइम लगेगा 5-6 मिनट का। और 5-6 मिनट में सिक के हमारी पकौड़े तैयार हो जाएंगे। आप बताइएगा क्या आपको कढ़ी पसंद है, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना। और आप किस शहर से देख रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं ये भी आप ज़रूर लिखना। अब इनको मैंने बहुत अच्छे से उलट पलट कर दिया और सिक भी अच्छे से गए हैं। अब इनको निकाल लेंगे थाली में। तो तीनों बैचेस के पकौड़े सिक्के मेरे तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ कितने बढ़िया सिक्के तैयार हुए हैं। अब इसमें हम थोड़े से खड़े मसाले डाल देंगे। सूखी मिर्च डाल देंगे 2 तोड़ के। आधे चम्मच साबुत धनिया डाल देंगे। आधे चम्मच जीरा डाल देंगे। धनिया और जीरे को बहुत अच्छे से चटकने देंगे। देखिए धनिया और जीरा और मिर्च हमारे कितने अच्छे से चटक के तैयार हो गए हैं। अब हमने एक प्याज कट करके रखी है, एक बड़ी सी छोटे आकार की, मतलब बड़ी प्याज है, छोटे साइजेज में मैंने कट करके रखी है। उस प्याज को भी डाल देंगे, लेकिन धनिया और जीरे को अच्छे से होने देंगे। देखिए ये प्याज मैंने बिल्कुल बारीक कट करके रखी है। अब इसको डाल देंगे। जी मैंने एक प्याज ली थी बड़े आकार की। अब प्याज को अच्छे से भूनने देंगे। प्याज अच्छे से भुन रही है, प्याज का कच्चापन भी चला जाए और प्याज थोड़ी सी कलर चेंज हो जाए प्याज का, उतना हम प्याज को भुनने देंगे। अब हम मसाला बना लेते हैं। तो ये कढ़ी हम ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो इसीलिए इसमें 3 छोटी चम्मच हल्दी डाल देंगे। 2 छोटी चम्मच पिसी हुई मिर्च डाल देंगे। पहले मैं हल्दी में थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ और हल्दी को बहुत अच्छे से घोल देंगे। इससे हल्दी में फुटके भी नहीं रहेंगी और हल्दी हमारी बहुत अच्छे से फूल जाएगी पानी में। इस तरीके से बिल्कुल घोल बना के तैयार कर लेंगे हल्दी का। अच्छे से घोल ली है मैंने हल्दी। अब इसमें हम मिर्च डाल देंगे। पहले 1 चम्मच मिर्च डाल दी है। अब 1 छोटी चम्मच और डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी का यूज़ करेंगे। अब इसको भी अच्छे से घोल देंगे। तो हल्दी मिर्च का मैंने घोल बना के तैयार कर लिया है। हल्के हाथों से इसको घोल लेंगे, बिल्कुल फुट के ना रहे। इस तरीके से मैंने घोल बना के तैयार कर लिया है।
अब इस घोल को हम इसमें डाल देंगे। प्याज हमारी बहुत अच्छे से भुन गई है। अब हल्दी मिर्च को हम बहुत अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और भूनते जाएंगे। हरदियान ना आए इसीलिए हमें इसको बहुत अच्छे से भून लेना है हल्दी मिर्च को। तब तक हमारा मसाला भुन रहा है, तब तक हम अपना घोल बना के तैयार कर लेते हैं मट्ठे का और बेसन का। तो 1 कटोरी बेसन को मैंने उसी तसले में ट्रांसफ़र कर लिया है। दूसरी कटोरी बेसन ले लिया है। अब हम तीसरी कटोरी बेसन ले लेंगे। तो हमने 3 कटोरी बेसन का यूज़ किया है। पूरी भर के मैंने 3 कटोरी बेसन ले लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे और इसको गाढ़ा गाढ़ा घोल के तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरीके से पहले हाथों से बेसन को बहुत अच्छे से मसल लेंगे, जिससे बिल्कुल फुटके भी ना रहें और बेसन हमारा अच्छे से घुल जाए। इस कटोरी में जो बेसन लगा था वो मैंने निकाल लिया है। अब थोड़ा पानी डालेंगे। अब इसको अच्छे से घोल लेंगे। बेसन को बहुत अच्छे से घोल के तैयार करना है। अगर हम अच्छा बेसन नहीं घोल के तैयार करेंगे तो कढ़ी हमारी अच्छी नहीं बन के तैयार होगी। तो मैं ये प्रोसेस भी हाथ से ही कर रही हूँ। बेसन को बहुत अच्छे से घोल लूँगी। अब बेसन घोल के मैंने तैयार कर लिया है। अब इसमें मट्ठा डाल देंगे। मट्ठा ये बहुत अच्छा था, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा। पहले 1 गिलास डाल दिया। अब दूसरे गिलास बेसन दही मट्ठा डाल दिया। अब आधे गिलास मैंने मट्ठा और डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मट्ठे को और बेसन को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हम इसको पतला पतला घोल के तैयार कर लेंगे। जो फुटको होंगी वो निकल चुकी होंगी और वैसे मैंने बेसन को पहले से ही बहुत अच्छे से फेंट लिया था, तो फिटके बिल्कुल नहीं रहेंगी बेसन में और मट्ठे में। बेसन मेरा घुल के तैयार हो गया है। अब इसमें पानी और डाल लेते हैं। देखिए मैं आपके सामने घोल के दिखा रही हूँ। फुटके अगर रह भी जाएंगी तो हाथों से ऐसे हाथों में आ जाएंगी, तो आपकी अच्छे से मैश हो जाएंगी। लेकिन फुटके बिल्कुल रह नहीं गई थी। बेसन बहुत अच्छे से मैंने फेंट लिया था। मट्ठा भी अच्छा था। अब मट्ठे और बेसन का मैंने घोल बना के तैयार कर लिया है। उधर हमारा मसाला भी अच्छे से भुन रहा है। स्लो गैस कर देती, स्लो गैस पे मसाला भी बहुत अच्छे से भुन रहा है। इधर हमारा घोल बन के तैयार हो गया है। आप बताइएगा आप किस ट्रिक से कढ़ी बनाते हैं। तो ये घोल बन के मेरा तैयार हो गया है। मसाला भी बहुत अच्छे से भुन गया है। अब भुने मसाले में कम से कम मैं पहले 1 गिलास पानी लगा दूंगी। 1 गिलास मैंने पानी लगा दिया है। अब जो मैंने मट्ठे का और बेसन का घोल बना के रखा है, इस घोल को डाल देंगे। अब इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। अभी हमें और डालना है पानी। अब इसको चलाते रहेंगे धीरे धीरे, जिससे हमारी कढ़ी बिल्कुल फटेगी नहीं। जब तक इसमें बहुत अच्छा सा उबाल ना आ जाए, जब तक हम चलाना बंद नहीं करेंगे। तो इसको ऐसे ही कंटिन्यू हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे। पानी आप जैसी कढ़ी खाना पसंद करते हो उस तरीके से पानी लगा दीजिए। लेकिन कढ़ी को बनाने में कम से कम 40-45 से 1 घंटे का समय लग जाता है, तभी कढ़ी में एक सौंधापन आता है, यानी कि कढ़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो उसके लिए पानी भी थोड़ा ज़्यादा लगता है। इस हिसाब से मैंने पानी लगाया। आप जैसे ही बनाते हो उस हिसाब से आप पानी लगाइएगा। तो इस तरीके से देखिए कढ़ी का घोल बना के मैंने तैयार, मतलब कढ़ी का बिल्कुल पतला पतला घोल बन के मेरे कढ़ाई में तैयार हो गया है। अब इसको हम चलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे। अब इसको कंटिन्यू अब ऐसे ही धीरे धीरे चलाते रहेंगे।
इस तरीके से इसको चलाते रहेंगे। तो इस कढ़ी को खौलने में कम से कम 20 मिनट का समय हो गया था, क्योंकि बहुत अच्छे से इसमें खौल आ गया है, कलर भी चेंज हो गया है और कढ़ी में उबाल आना शुरू हो गया है। तो देखने में आपको कैसी लग रही है? अभी तो कढ़ी बनी भी नहीं, तो देखने में कितनी बढ़िया लग रही है। अब इसमें हम नमक डाल देंगे, क्योंकि कढ़ी हमारी अच्छे से खौल आ रही है। नमक भी डाल देंगे, स्वाद अनुसार डाल देंगे। कढ़ी में जब खौल आ जाता है तभी नमक डालना चाहिए। अब इसको कंटिन्यू ऐसे ही चला देंगे, थोड़ा और चलाएंगे। इस तरीके से मैं कढ़ी को चलाती हूँ और कढ़ी थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी होना शुरू हो गई है, यानी कि कढ़ी हमारी बहुत अच्छे से पक रही है। तो लग रही है ना देखने में यम्मी। आप बताइएगा आप अपने घर पे कैसे कढ़ी बनाते हैं? हमारे यहाँ तो इसी प्रोसेस से बनती है। तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर चैनल आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को दबा के रखना। अभी कढ़ी पतली है, लेकिन जितना खौल आता जाएगा, पकती जाएगी, तो कढ़ी बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। आप सब मुझे बताना क्या आप सबको कढ़ी पसंद है? हमारे यहाँ सबको कढ़ी बहुत पसंद है। तो कढ़ी में बहुत अच्छा सा उबाल आ रहा है। देखिए इस तरीके से कढ़ी पकना शुरू हो गई है। ज़्यादा क्वांटिटी में अगर कढ़ी बनाओ तो कढ़ी बनाने में समय लेती है। मैं आपको बार बार इसलिए चेक करा रही हूँ कि कढ़ी जैसे ही कुक होना शुरू होती है, कुक होते होते कढ़ी जो है गाढ़ी गाढ़ी होती जाती है। तो कढ़ी अच्छे से कुक हो रही है, खौल भी बहुत अच्छे से आ रहा है। अगर कढ़ी कढ़ी में बहुत ज़्यादा उफान आएगा तो थोड़ी कढ़ी को हम निकाल लेंगे। जैसे जैसे उबलती जाएगी वैसे वैसे कढ़ी हमारी कम होना शुरू हो जाएगी, तो उस कढ़ी को भी हम डाल देंगे। तो ऐसे ही कढ़ी में बहुत अच्छे से खौल आना शुरू हो गए हैं और कढ़ी बनते हुए कम से कम आधे घंटे का समय हो गया है। आप लोग ये बताना कि आपको पकौड़े वाली कढ़ी पसंद है, सेव वाली कढ़ी पसंद है, बूंदी वाली कढ़ी पसंद है, आलू वाली कढ़ी पसंद है। कमेंट्स करके मुझे बताना कि आपको किस टाइप की कढ़ी पसंद है। तो कढ़ी अपना प्रोसेस हो रहा है कढ़ी में, यानी कि खौल आ रहा है बराबर। और कढ़ी को खौलते हुए 40 मिनट लमसम हो चुके हैं। तो अब हम अपने पकौड़े डाल देते हैं, क्योंकि 10-15 मिनट हमारे पकौड़े रहेंगे इस कढ़ी में। और ऐसे ही धीमी आंच कर देंगे, गैस स्लो कर देंगे और 10-15 मिनट अभी हमारी कढ़ी और पकेगी। तो पूरी जो हमारी कढ़ी बनने में 1 घंटे का समय लग गया था। पकौड़ियाँ बनाने के बाद जो प्रोसेस शुरू हुआ था चलाने से अब तक के प्रोसेस में 1 घंटे का समय लग गया था। अगर पकौड़ियाँ बनाने का भी समय मैं इसमें जोड़ दूँगी तो कम से कम 1 घंटा 20 मिनट में कढ़ी बन के मेरी तैयार हुई थी।
तो इन पकौड़ियों को 10-15 मिनट तक ऐसे ही खौल आने देंगे तो इनका साइज भी डबल हो जाएगा और पकौड़े जो हमारे कढ़ी में बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो हमारी कढ़ी बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी बन के तैयार हो गई है। 1 घंटा हो गया है। इधर मैंने तड़का लगा दिया है, जीरा मिर्च हींग का ऊपर से। बनी ना कितनी यम्मी कढ़ी बन के तैयार हो गई है। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। इसको चावल चपाती जिससे आप एंजॉय करना चाहें कर सकते हैं। बिल्कुल यम्मी सी पकौड़े वाली कढ़ी बन के तैयार हो गई है। मेरे यहाँ सबको ये कढ़ी बहुत पसंद आई थी, बहुत टेस्टी भी बनी थी। आप बताना आप लोगों को कैसी लग रही है कढ़ी। तो यम्मी से कढ़ी बनके मेरी तैयार हो चुकी है। तो इसको आप चावल से चपाती से जिससे एंजॉय करना चाहें कर सकते हैं। बहुत से लोगों को चपाती से कढ़ी बहुत पसंद होती है, बहुत से लोगों को चावल से कढ़ी बहुत पसंद होती है। मैंने आपको चपाती से इस कढ़ी को सर्व करके दिखा दे रही हूँ। तो चपाती है, प्याज की सलाद है और भुनी हुई मिर्च है। कढ़ी से भुनी हुई मिर्च होती है तो मज़ा आ जाता है। अब मैं इस थाली में आपको कढ़ी डाल के दिखा दे रही हूँ कितनी यम्मी कढ़ी बन के तैयार हुई है। आ रहा है ना मुंह में पानी, मेरे तो देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। और इस तरह की थाली देख के बिल्कुल आनंद आ गया। मेरे यहाँ सबको बहुत पसंद आई थी। अगर आपने भी मेरी ट्रिक से कढ़ी बना ली तो यकीन मानिए आप सबको भी बहुत पसंद आएगी। ये देसी ट्रिक है। इस ट्रिक से हमारी मम्मी नानी दादी इसी ट्रिक से कढ़ी बनाती थी। उसी ट्रिक से मैंने भी आपको बना के दिखाई है। मैंने ऐसा कोई नया ट्रिक नहीं करा है कि बहुत ज़्यादा करी पत्ते हरी मिर्च इस तरीके का यूज़ नहीं किया है। तो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।